जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट्स का जो रिज़ल्ट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल। लेकिन अभी आपको एक बड़ी खबर से आगाह कराते हैं। हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश हो चुकी है और जिस तरह से एग्ज़िट पोल के दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल जब तक अभी 12 बजने वाले हैं जो रिज़ल्ट है वो अपडाउन होते जा रहा है और बड़ी इंडिया अलायंस की जीत दिखा रही है। तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो काउंटिंग के रिज़ल्ट पहुंच रहे हैं उन तक जीत दिखा रहे हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है। पीएम मोदी लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, कंगना रनावत लीड कर रही हैं बीजेपी के, और जो स्मृति ईरानी है वो अभी हारने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट अपडाउन होता रहता है। मेरे साथ है जुनैद मलिक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई, बीजेपी की क्या हालत रहेगी। जिस तरह से यूपी में एग्ज़िट पोल ये बता रहा था कि भाजपा सीटें जीतेंगी, लेकिन अखिलेश ने वहाँ पे बड़ी तादाद में विनिंग की तरफ जा रहा है। आपका बहुत स्वागत। किस तरह देखते हैं यूपी का रिज़ल्ट जिस तरह हमारे सामने आ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत ही आपको पता है कि हिंदुस्तान में हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। सबसे पहले लोगों को मुबारकबाद, हिंदुस्तान की जनता को मुबारकबाद कि इतना बड़ा जो इलेक्शन एक्सरसाइज थी वो फाइनली आज 4 जून को कल्मिनेट होने जा रही है। तो हमेशा से ही हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, 140 करोड़ से पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है। तो इतने बड़े मुल्क में इतना बड़ा चुनाव कराना ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है, वो आज कल्मिनेट हो रहा है। लेकिन जो अर्ली ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं, देखिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अब की बार 400 बार या 370 का मुद्दा जो था, राम मंदिर का मुद्दा था, तो अभी जो अर्ली ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं। देखिए अगर आप पूरे इलेक्शन को हिंदुस्तान में एनालाइज करेंगे तो 4 महत्वपूर्ण स्टेट जो देखी जाती हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 4 स्टेटें जो हैं ये हमारे इलेक्शन को डिसाइड करती हैं। फिर रहा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या आपका बिहार, तो बाकी जो स्टेट्स आती हैं तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस इलेक्शन में। लेकिन अब सबसे पहले अगर जो अर्ली ट्रेंड्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है वो चौंकाने वाली फिगर्स बाहर आई है। बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो अर्ली ट्रेंड शो कर रहे हैं। देखिए राम मंदिर इतना बड़ा इशू था, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद जो राम मंदिर था उसका इनॉग्रेशन का एक भव्य मंदिर वहाँ पे बनवाया, लेकिन वो जो उसका इम्पैक्ट है वो यूपी में दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दूसरी बात जो है कि देखिए कितने कंट्रोवर्शियल बयान आए यूपी में, उनका असर नहीं दिख रहा है। और जो अभी अर्ली ट्रेंड जो शो कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बूम कर गई है। क्या है, देखिए आप 2014, 19 और 24 में जो है बीएसपी एक साइलेंट पार्टनर की तरह काम कर रही थी बीजेपी के लिए, कि वोट जो जा रहा था वो बीजेपी की तरफ जा रहा था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने जो सर्ज दिखाया है, जो कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ आया है, जो बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ आया है, और जो पिछड़ों का वोट है जो समाजवादी की तरफ थे, इसने बहुत बड़ी, अखिलेश यादव ने जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहती है उसका कमाल है ये। देखिए मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने कम वोट दिए, पिछड़ों को, कुर्मीज़ को, जो पिछड़ी जातियाँ वहाँ से कैंडिडेट उठाए। तो एक सोशल इंजीनियरिंग जो एक टाइम पे मायावती किया करती थी, आज वो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाई है। अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश के पिछली बारी के रिजल्ट बताऊं तो समाजवादी 5 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2019 में 5 सीटों पर सिमट गई थी। आज वही समाजवादी पार्टी जो है 40 को टच कर रही है। तो जो सोशल इंजीनियरिंग जो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने की है, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट शो कर रही है। उसके साथ जो दूसरी स्टेट आती है वो आती है वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में अगर आप दोबारा से मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में जो 2019 का इलेक्शन हुआ था वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें आई थी। उसके बाद 2019 में 34 सीटें आई थी, और अब जो देख रहे हैं आप वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस जो है वो 40 के आंकड़े को पार करने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज 2014 से लेकर 2024 तक जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो उभर के आ गई है, वो ममता बनर्जी आ गई है। ताकि आप कल भी देखिए वहाँ पे वो जो कम्युनल क्लैशेज़ या जो फिरका वाराना फसादात की खबरें आ रही थी, संदेश खली का था, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन करने की कोशिश की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो है, जो ग्राउंड पे आपने देखा होगा, कभी दौड़ के, कभी भाग के, कभी जो उनका एक पूरी सोशल इंजीनियरिंग है इलेक्शन को लेके, वो 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन के उभरा है। यहाँ पे 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़ा जो उलटफेर किया वो समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव ने किया है। और दूसरा उलटफेर जो है वो अपनी ममता बनर्जी ने, हालांकि उनका स्कोर
2014 और 19 में तो सेम रहा था, लेकिन इस बार 10 से 15 सीटों की जो बढ़त दिखा रही है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कहा जाता है वो काम नहीं कर पाया, और जो समाजवादी की सोशल इंजीनियरिंग थी वो कहीं बहुत काम आई है। इन 2 स्टेटों की मैं बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है अगर इंडिया अलायंस जो पार्टनर थे, जो ग्रैंड अलायंस बना था, अगर वो इकट्ठे आज कॉन्टेस्ट किया होता तो शायद जो हालात है वो कुछ और होते? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना एनालिसिस है, जो ममता बनर्जी का जो डिसीजन था कि कांग्रेस के साथ जो उनकी खिटपिट चल रही थी, वो तृणमूल कांग्रेस को कोई बहुत सारी हेल्प की। आपने देखा होगा कि बिहार के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जिद से उन्होंने कहा कि हमने 100 सीटों पर इलेक्शन ना, जो इलेक्शन जो महागठबंधन के पाले में जा रहा था वो इलेक्शन खुद हार गया। 100 सीटों पे कांग्रेस ने कंटेस्ट किया और 3 सीटें जीती। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को भी ये लगा, ममता बनर्जी को लगा कि अगर वही गलती रिपीट हम वेस्ट बंगाल में करते हैं तो शायद परिणाम जो थे वो अलग होते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो कांग्रेस की जो बेस है, जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। देखिए, अब आप इसका जिक्र करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा की, ये यात्रा की, वो मुझे इस तरह इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। रीजनल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे और हुआ है, वाईएसआर कांग्रेस जो है वो वहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शन भी था और वहाँ भी था, वहाँ पे एनडीए ने बढ़त दिखाई है। वहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है, उड़ीसा में बीजेपी लीड कर रही है, जिस पार्टी को नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता है। यहाँ नुकसान होके जो उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, वो नुकसान पूरा जो बीजेपी है वो तमिलनाडु में पूरा कर रही है, वो उड़ीसा में पूरा कर रही है, वो अरुणाचल प्रदेश में पूरा कर रही है, बाकी राज्यों में पूरा कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसे हिंदुस्तान की राजनीति का दिल कहा जाता है, खाली उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर से 5, हरियाणा से 10, हिमाचल से 4, छोटे छोटे राज्य। लेकिन जो यूपी है, ये इसको नेशनल इलेक्शंस का सेमीफाइनल कहा जाता है, और इस सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी बहुत पीछे दिख रही है। जो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग, जो इलेक्शन की सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे की, उनका भरपूर फ़ायदा समाजवादी पार्टी। आप मुझे बताइए, अभी स्टॉक मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। देखिए, जिस तरह का एग्जिट पोल के जो रिज़ल्ट दिख रहे थे हमें कल तक, और स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी राइज हुआ था, अभी स्टॉक मार्केट काफ़ी क्रैश हो चुका है। देखिए, ये तो हमेशा से ही ट्रेंड रहता है, क्योंकि मार्केट में जो नोशन था, जो परसेप्शन था कि एनडीए अलायंस जो है वो मेजॉरिटी से आ रहा है। कल के दिन की बात मैं बताऊं, 11 लाख करोड़ जो है वो स्टॉक मार्केट में पंप हुआ था। उसको बुल कहते हैं, मतलब जो स्टॉक मार्केट जो लैंग्वेज में उसको बुल या बियर कहते हैं। तो बुल मार्केट आया था, बहुत ज़्यादा उछाल आया था। जो इन्वेस्टर्स थे, जो बिजनेस होल्डर हाउसेस थे, उनकी एक कहते हैं वो चांदी हो गई थी कल के दिन। लेकिन जो ही अर्ली ट्रेंड्स आ जाना शुरू हो गया तो मार्केट जो है वो बेयर की तरफ जा रही है। शार्प सेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, शेयर्स बिक रहे हैं, तो ट्रेंड्स जो है वो चेंज होता जाता। तो पॉलिटिकल रिजल्ट्स चाहे स्टेट्स में हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, हमेशा से ही मार्केट और पॉलिटिक्स का एक चोली दामन का साथ रहता है। जब भी एक परसेप्शन क्रिएट होता है, देखिए आप बता रहे थे अब की बार 400 पार, और लग भी रहा था, आपको भी हम सबको ग्राउंड पे लग रहा था। लेकिन इंडिया अलायंस जो बार बार क्लेम कर रही थी कि 295 पे हम एक मैजिकल फिगर बता रहे थे, वो 295, 300 भी नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जैसे आपने राहुल गांधी को कहा 295। आपने सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग सुना है, तो ऐसा लग रहा था कि वो ग्राउंड पे पूरी कैलकुलेशन करके आगे। इलेक्शन के बाद भी परसों भी एक मीटिंग हुई जो खड़गे जी के रेजिडेंस पे हुई, वो कह रहे थे कि 295 सीटों पे, लेकिन वो अभी रुझान दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो अर्ली ट्रेंड स्टेट से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र की बात कीजिए। महाराष्ट्र में अगर आपको मैं बता दूं तो पिछली बार जो महाराष्ट्र में थे, बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 मिली थी। बीजेपी को यहाँ 2019 में 23 सीटें मिली थी, शिवसेना को 18 मिली थी। लेकिन इस बार जो है वो रिजल्ट उल्टे आ रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में एनसीपी जो है शरद पवार की पार्टी जो है, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, कांग्रेस की जो है, इन जो इंडिया अलायंस का जो है बना वो पलड़ा भारी दिख रहा है। यहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 50% से भी मार्जिन से नीचे आ रहे हैं। तो जो वेस्ट बंगाल है, जो अपना उत्तर प्रदेश है, जो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, पंजाब है, तो ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो अर्ली ट्रेंड्स अभी स्टेट्स में आए हैं, उससे लग रहा है कि एनडीए को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इंडिया अलायंस की तरफ जो ये वोट शिफ्ट हुआ है, ये काफ़ी दिख रहा है अभी अर्ली ट्रेंड्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद थे मेरे साथ, जुनेद मलिक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जो नेशनल में क्या कुछ हो रहा है उस पर ये बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो चुकी है। पीएम मोदी अपनी सीट से लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी सीट से लीड कर रहे हैं, वहीं पे जो स्मृति ईरानी है वो हारते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो अप डाउन होते रहते हैं। अभी हम जम्मू में है, पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक जो है वहाँ पे
जम्मू लोकसभा सीट की जो है काउंटिंग चल रही है। लेकिन आपको बता दें कुछ ही टाइम में जो राउंड है उसका रिज़ल्ट जो है आने वाला है। आप तक हम तमाम आंकड़े पहुंचाएंगे कि जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट्स में किसकी जीत हो रही है और किसका पलड़ा भारी है। पूरे आंकड़े जब हम तक पहुंचेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। नॉर्थ कश्मीर से फ़िलहाल जो पिछला राउंड था उसमें एनजे रशीद लीड कर रहे थे। साउथ कश्मीर यानी कि अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ़ लीड कर रहे थे और कठुआ सीट पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह लीड कर रहे थे और जम्मू लोकसभा सीट से जुगल किशोर लीड कर रहे थे। लेकिन आंकड़े अभी हमारे पास आएंगे, जो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टाफ है वो हर काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है। वो आंकड़े लेने के बाद हम आप तक पूरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।